नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो मिस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन की सीरीज। रिलेशनशिप्स और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, आपका ओवरऑल लाइफ हम देखेंगे। रिलेशनशिप्स में हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में है, क्रश और सिंगल्स की फीलिंग इस बार, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन सा न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज हम चेक करेंगे, ठीक है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, उसका नेक्स्ट 15 डेज आप चेक कर सकते हैं, आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। ओके, अब कौन सी राशि से आपको देखना है, चंद्र राशि या सूर्य राशि से देखना है, आपके नाम के अकॉर्डिंग देखिए, आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, मून साइन के अकॉर्डिंग, वही ज़्यादा पावरफुल होती है। बहुत लोगों को नहीं पता है कुंडली में कौन सा अक्षर आया था उनका, जिस नाम से आपको ज़्यादा बुलाया जाता है वही नाम इफेक्टिव होता है, ठीक है। बहुत असर करता है वो नाम आपके जीवन में। सो जिस नाम से आपको बुलाया जाता है आप उस नाम से देख सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। सो जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप वैसे चेक करें, जैसे अपने राशिफल को आप देखते हैं वैसे ही आपको रीडिंग देखनी है और गाइडेंस लेना है कि नेक्स्ट 15 डेज क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का अपनी रिलेशनशिप्स और अपने ओवरऑल लाइफ में। धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, आपको पेशेंस रखना होगा, पेशेंस रखिएगा प्लीज़। मुझसे जैसे होगा मैं वैसे पोस्ट करने की कोशिश करूंगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट हेलो टू माय एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। इस रीडिंग में हम आपकी लव, रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं, क्रश और सिंगल्स की फीलिंग्स देखेंगे, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। सो सारे टाइम स्टैम्प्स में आपको आपकी रीडिंग के डिटेल्स मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प से अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। आपके लाइफ के जो एरिया को आप चेक करना चाहते हैं आप चेक कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए उसका नेक्स्ट 15 डेज आप चेक कर सकते हैं। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेंगी। तो पहले हम चेक करेंगे लव रिलेशनशिप में जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ, और उसके बाद हम रीडिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे नेक्स्ट 15 डेज। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। माय टाइम प्लीज़। पेनफुल एनर्जी है इनकी, ठीक है। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन नेक्स्ट 15 डेज क्या रहेंगे उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Page of Wands, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं पाइसीज दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, साजिटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 8, 2, 8, 5, 7, 10, 7, 2, 7। वाह। सो आपके पार्टनर की ओवरऑल जो लाइफ की एनर्जी है वो डिप्रेस्ड वाली है, थोड़ी सी इमोशनल फीलिंग्स है इनकी। ये इंसान थोड़े से मायूस रहेंगे, उदास रहेंगे, मन में बहुत कुछ है इनके कहने के लिए, लेकिन ये इंसान जो है ना अजीब सी फीलिंग्स है इनकी, मतलब पेनफुल फीलिंग भी है इनकी। बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, मन हल्का करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान मुझे बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं।
ये ओवरऑल जो एनर्जी है ना, इनके मन में ये कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? प्यार छुपा रहे हैं अपना, जो कि दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। इनको ये आपके पास आके वल्नरेबल नहीं होना चाहते हैं, ये अपनी इमोशंस को आपको शो नहीं करना चाहते हैं, अपनी इमोशन को आपको शो करके ये आपके सामने वीक नहीं पड़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। हालांकि इनके मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए। हैवी हार्टेड कहते हैं ना हम, कि मन बहुत भारी सा हो रखा है, वैसे एक एनर्जी है। देखिए ओवरऑल एनर्जी भी इनकी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की है, बहुत पेनफुल एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक भी वही है, ओवरऑल एनर्जी भी यही है इनकी। सो इनकी लाइफ की ओवरऑल एनर्जी जो है वो पेनफुल एनर्जी है। लेकिन ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए आपसे नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। क्रॉस रोड पे खड़ी है। फीलिंग्स ऐसा है ना इनका कि ये क्रॉस रोड पे हैं, इनको एक डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है कि आपसे बात करना है कि नहीं करना है, क्योंकि इंटेंशन में ये इंसान आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, कंटिन्यू बहुत घंटे बहुत ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये इंसान जो है बात करते मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ये अलग देख रहे हैं, आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं। आप मल्टीटास्क करते हुए इनको दिख रहे हो, अपने बिजनेस, करियर, फाइनेंस पे आपका बहुत फोकस है इस टाइम पे, ये ऐसा देख रहे हैं आपको। ये आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं। ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप, ये एनर्जी अभी ऐसी है कि आप सक्षम हैं अकेले में, कहीं दूर दूर तक आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। सो इसलिए ये पेनफुल एनर्जी में ज़रूर है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करते मुझे नहीं दिख रहे इंसान। हालांकि बहुत पैशनेट है आपके लिए इस टाइम पे ये इंसान, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स बहुत होगी आपके लिए, इमोशंस बहुत होंगे आपके लिए, लेकिन मुझे ये फीलिंग्स को शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ये इंसान भी अपनी करियर, बिजनेस, फाइनेंस में फोकस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि इनका ध्यान कहीं नहीं लगेगा। देखिए ऐसी पेनफुल एनर्जी जब रहती है ना तो ध्यान नहीं लगता है कहीं भी, पूरी एनर्जी ड्रेन्ड है इनकी। ये सोच सोच के अपनी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन्ड कर रहे हैं, ठीक है। मन में बहुत कुछ छुपा रखा है इन्होंने, बहुत फीलिंग्स छुपा रखी है जो कि नहीं बता रहे हैं। और इंटेंशन ऐसे है कि बताना चाहते हैं, बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते हैं, इंटेंशन ऐसी है, ठीक है। एक ग्रोथ चाहते हैं, एक स्पीड चाहते हैं इस रिश्ते में। आपसे, आपकी एनर्जी ऐसे ही देख रहे हैं इंसान। इनको पता है कि आप इनके बिना उदास हो, अकेले हो, दुखी हो, एक आप भी एक डिप्रेस्ड एनर्जी में हो, एक लॉस की एनर्जी में हो, आप भी डिसअपॉइंट हो। इनके बिना आपकी ज़िंदगी भी इतनी अच्छी नहीं है, इनको पता है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हो, ये भी अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, और इनको लग रहा है आप भी अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आप छुपा रहे हो, ठीक है। सो ये इंसान जो है पहले अलग अलग लोगों पे अगर बहुत फोकस था इनका, मतलब अगर अपने ऑप्शंस ट्राई कर रहे थे, तो इस टाइम इनको ये चीज़ ऑब्स्टिकल लगेंगी। मतलब इनका ध्यान कहीं और नहीं लग रहा है। ये कोशिश भी कर रहे हैं अगर किसी और से बात करने की, अपनी एनर्जी, ये जो पेनफुल एनर्जी है इससे निकलने की, तो भी इंसान नहीं कर पा रहे हैं। सो कुछ देर के लिए अपनी पेन को रिलीज़ करने के लिए अगर ये किसी और से चैट करना चाह रहे हैं, या फिर किसी से बात करना चाह रहे हैं, फिर अपना फोकस आपसे हटा के कहीं और करना चाह रहे हैं, तो भी वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्स्टिकल में दिख रही है एनर्जी, ठीक है। तो पहले अगर बहुत ज़्यादा ये इंसान बात किसी से करते थे, बहुत फ्लर्ट करते थे, या फिर कहीं और ध्यान देते थे, तो इस टाइम इनके लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पेनफुल एनर्जी है। इस एनर्जी में ये इंसान आपसे फोकस नहीं हटा पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आप योद्धा की तरह रेडी हैं फाइट करने के लिए। अपने लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में आए, आप खड़े हो पहाड़ की तरह, ऐसी एक एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ सीखा है, आप बहुत ग्रो किए हो पहले से, आप पास्ट से बहुत कुछ आपने सीख लिया है, और ग्रो करते करते आप ऐसे एक एनर्जी में आ गए हैं कि अब आपको ऑब्स्टिकल से डर नहीं लगता। सो अब आप बहुत बोल्डली खड़े हो कि कुछ भी आ जाए मेरे लाइफ में, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ फेस करने के लिए। ऐसी एक एनर्जी, बहुत बोल्ड एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, जो कि आपके पार्टनर देख रहे हैं आपको, ठीक है। फीलिंग्स भी आपकी ऐसी है कि अब आप नहीं चाहते हो इस रिश्ते को, अब आप कट ऑफ करना चाहते हैं इस इंसान को, क्योंकि फीलिंग्स आप बहुत आपने पहले इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन उस टाइम ये इंसान जो है आपके साथ प्रैक्टिकल थे। अब आप इमोशनली इनके साथ कनेक्ट करना नहीं चाहोगे, हालांकि फीलिंग्स ज़रूर है आपके मन में इनके लिए, ठीक है। और जो फीलिंग्स आपके मन में इनके लिए है ना, वही आपको ऑब्स्टिकल लगेंगे। मतलब बहुत चाहने के बाद भी आप इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इनको भूल नहीं पा रहे हो, इनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और यही चीज़ आपको ऑब्स्टिकल लगेंगी। आप जो इनके लिए पैशनेट हो ना, वो एनर्जी आपको ऑब्स्टिकल लगेंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल आप होना चाहते हैं, इनके ऊपर से ध्यान आप हटाना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान हटेगा नहीं इस टाइम इनकी तरफ से, ठीक है। सो आप प्रैक्टिकल होंगे इस टाइम पे। फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि आप अपने आप को तैयार कर रहे हो कि ये इंसान फ्यूचर में अगर आपकी लाइफ में आए भी, तो भी आप इमोशनली इनसे कनेक्ट ना करो। आप हाई बाय प्रैक्टिकली आप कनेक्ट ज़रूर करेंगे अगर ये इंसान सामने से आएंगे तो, लेकिन आप
इमोशनली आप कनेक्ट करना नहीं चाहेंगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आपकी एनर्जी दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी बात रहेगी इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इंटेंशन क्या है, अभी भी आप इस रिश्ते से पूरी तरह निकल नहीं पा रहे हो। हालांकि आप निकलने की कोशिश कर रहे हो या फिर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपनी एनर्जीज़ को, लेकिन आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कोशिश ज़रूर है आपकी, इंटेंशन ज़रूर है आपकी कि आप बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को या फिर एक डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपको इस रिश्ते से निकलना है, इस इंसान से आगे बढ़ना है, लेकिन बढ़ना है कि नहीं बढ़ना ये आपको नहीं पता है। मतलब एक फाइनल डिसीजन पे आप नहीं पहुंच पा रहे हो। सो जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश इनसे करते हो तो आप फिर से इन पे आके स्टक हो जाते हो। सो इसलिए डिसीजन आप पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। इनसे क्या चाहते हो आप, इनसे कुछ चेंज चाहते हो आप, जो इनका बिहेवियर है ये उसको चेंज करें। ऐसा कुछ आप चाह रहे हो इनसे। आप चाहते हो कि ये गुड न्यूज़ लेकर आए, एक पॉजिटिव वाइब्स लेके आए इस रिश्ते में, इस एनर्जी को चेंज करें। आप इनसे बहुत कुछ चाह रहे हो, लेकिन ये इंसान जो है ना, मुझे आपकी एनर्जी देख के ये आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। ठीक है, अगेन मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है यहाँ पे, मल्टीटास्क कर रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे काम एक साथ आप कर रहे हो, आपका फोकस पूरा अपने आप में है इस टाइम पे। बहुत पैशनेट आप इस इंसान के लिए, और यही चीज़ आपके लिए इस टाइम ऑब्स्टिकल रहेगी, क्योंकि आप आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, आप फ्री होना चाहते हैं, आप और लोगों से बात करना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ ऐसा हो नहीं रही है। आप कॉन्फिडेंट हो, दिखा रहे हो आप ऐसे कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत करेजियस हो, आप बोल्ड हो, लेकिन अंदर से आप इतने बोल्ड नहीं हो जितना कि आप दिखा रहे हो। ठीक है, सो ये ऑब्स्टिकल लगेगा आपको कि मतलब ये ड्रामा कर करके आप थक रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे। ठीक है, अब आप वेट कर रहे हो देखने के लिए कि ये इंसान क्या एक्शन ले रहे हैं। अब आप देखना चाहते हो, आपने बहुत इन्वेस्ट किया पास्ट में, अब आप देखना चाहते हो कि ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं। आप देखना चाहते हो, अगर ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे, इसका मतलब ये है कि इन्होंने कभी प्यार नहीं किया था आपसे, तो उस टाइम आपको मूव ऑन करने में ईजी होगा। आप ऐसे सोच के खड़े हो। अगर ये आ रहे हैं तो भी आप इनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं करोगे, आप बहुत प्रैक्टिकल रहोगे इनके साथ। अगर ये नहीं आए तो आपको इनसे मूव ऑन करने में ईजी होगी, आप ये सोच रहे हो। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी है। आप इनके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब आप वेट करते करते आपको ऐसा लगता है कि बात कर लूँ, फ़ोन कर लूँ, एक्शन ले लूँ, है ना, सब कुछ मैं ही ठीक कर दूँ, ऐसा लगता है आपको। लेकिन फिर भी आप अपने आप को रोक रहे हो, आप वेट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि ये इंसान अपनी तरफ से क्या एक्शन लेंगे, और ये एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे। लेंगे तो भी आप इनसे कनेक्ट नहीं करोगे इमोशनली, और अगर नहीं लेंगे तो आपको इनसे मूव ऑन करने में ईजी होगी, इसलिए आप वेट कर रहे हो। ठीक है, सो मुझे ये एनर्जी दिख रही है। मुझे कॉल मैसेज इनकी तरफ से कोशिश ज़रूर दिख रही है। कुछ लोगों को हो सकता है कि ये इंसान कॉल मैसेज करे, कुछ ट्राई करे बात करने के लिए आपसे। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। ठीक है, सो मुझे ये एनर्जी दिख रही है। सो ये है कुंभ राशि वालों के नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो कॉन्टैक्ट में है उनके लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 15 डेज में। वन प्लीज़ गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स जो कांटेक्ट में हैं, उनके और उनके पार्टनर्स की फीलिंग एक दूसरे की टुवर्ड्स क्या होंगी डिवाइन। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स जो कांटेक्ट में हैं, उनके और उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगी। प्लीज़ गाइड मी डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज़। क्लेरिफायर लेना होगा। सक्सेस की एनर्जियाँ क्या हैं डिवाइन। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, पाइसेस। सन की एनर्जियाँ क्यों हैं डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर इस टाइम अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस पे बहुत फोकस रहेंगे। अपने करियर को स्टेबल करना चाहेंगे इंसान, और इनका फोकस इस टाइम पे पूरा अपने करियर की तरफ होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर ये इंसान मैरिड है किसी और से तो इनका ध्यान अपनी वाइफ पे भी होगा, अपने हस्बैंड वाइफ पे होगा, अपनी फैमिली पे होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और इससे आप बहुत हर्ट होंगे, मुझे ये लग रहा है। तो जो मैरिड हैं उनके लिए ये है, जो अनमैरिड हैं
ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी और से मैरिज करना चाहते हैं, या फिर किसी और से इनकी मैरिज की बातचीत चल रही है, या फिर ये देख रहे हैं मैरिज के लिए, और ये बात आपको पता है, इसलिए आपका दिल यहाँ टूटता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। इस टाइम पे हार्ट ब्रेक दिख रहा है मुझे, जो कि इनकी भी एनर्जी है हार्ट ब्रेक की। लेकिन ये इंसान जो है हील करके ये आगे बढ़ रहे हैं किसी और के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो ये इंसान जो है अपनी मदर की बात सुन रहे हैं, इनकी मदर इनको किसी तरह से रोक रही है आपके पास आने से, या फिर इस रिश्ते को कंटिन्यू करने से। बीच में मदर का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है मुझे, ठीक है। या इनकी मदर या इनकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है, जिसके चलते ये आपकी तरफ इस टाइम नहीं बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। जो लोग मैरिड से डील कर रहे हैं, जो अनमैरिड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी मदर जो है वो ऑब्स्टिकल हो रही है इस टाइम पे, और वो इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है। और ये इंसान जो है इस टाइम आपसे ध्यान हटा के, इनका जो अभी फोकस है वो अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस पे होगा, अपनी सक्सेस पे होगा, अपनी स्टडीज़ पे होगा, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो। ऐसा दिख रहा है मुझे। आपकी जो फीलिंग्स है ना बहुत पेनफुल दिख रही है मुझे, आपका हार्ट ब्रेक होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले हो। आप हील ज़रूर करोगे इस सिचुएशन से, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करोगे ताकि आप अपनी फीलिंग्स को इस इंसान से शेयर ना करें, या फिर अपने दुख तकलीफ इनसे नहीं बताएं। सो बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपने आप को करते आप दिख रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है इसमें, अपने आप को रोकना, इस इंसान से बात करने से, इनसे मिलने से रोकना, इसमें बहुत स्ट्रेंथ लग रही है। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम अपनी पेन को बर्दाश्त करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो अगर ऐसा है, अगर ऐसा कुछ है और आप चाहते हैं कि इनसे आप अपनी फीलिंग्स शेयर ना करें, और वो तकलीफ़ हो रही है आपसे, और तकलीफ़ हो रही है वो आपको, सो एंजल्स को, जब भी आपको बहुत पेन होता है, जिस भी एंजल को आप मानते हैं उनको कॉल करें, फिर जिस भी एनर्जी को मानते हैं आप, जिस भी शक्ति को मानते हैं आप, उनको कॉल करें और उनसे कहें कि हील मी। जस्ट इतना ही आपको बोलना है, प्लीज़ हील मी, ठीक है। आप देखोगे कि विदिन कुछ सेकेंड्स के अंदर ही ना आपकी वो एनर्जी हील हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, तो आपकी एनर्जी विदिन अ मिनट आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। ये रोना वोना, आंसू अपने आप बंद हो जाएंगी, ठीक है। सो ऐसा अगर कुछ है तो हेल्प मांगे डिवाइन से, या फिर जिस भी एनर्जी, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे। मुझे थोड़ी यहाँ आपकी एनर्जी जो है वो पेनफुल दिख रही है, और ये इंसान अपने करियर पे, अपने बिजनेस, फाइनेंस पे, अपनी सक्सेस पे, अपनी लाइफ पे मुझे फोकस ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। सो थोड़ा सा इस टाइम अपनी एनर्जीज पे काम करें, और अगर ऐसा कुछ है तो अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपने आप को ग्रो करें, और एक हीरे की तरह चमके, ताकि ये इंसान जो पत्थर चुन रहे हैं उनको कभी आपको जब वो देखे तो वो पछतावा ज़रूर फील हो उनको, ठीक है। सो यस, मुझे लग रहा है कि जो कांटेक्ट में हैं उनके लाइफ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो सकता है, उनके पार्टनर के साथ थोड़ी सी चीज़ें सही नहीं हो सकती है, और पेनफुल टाइम हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये थी जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। टाइम प्लीज गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, और मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके क्रश के लिए क्या है डिवाइन। फॉर नेक्स्ट 15 डेज मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स और उनके क्रश की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगी डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसिस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बोल दिया मैंने, हाँ, एरिस, लियो, साइटेरियस, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 12, 5, 10, 4, 4 की एनर्जी, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे। मे बी पहले अगर आपको कुछ साइंस सिग्नल्स मिल रहा था इनसे, इस टाइम ये थोड़ा शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, बहुत ज़्यादा साइंस और सिग्नल्स नहीं देंगे, अपने आप में रहेंगे, और अगर कुछ बात करेंगे भी तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, इमोशंस नहीं होंगे इनके अंदर, मुझे ऐसा दिख रहा है। और जिससे आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें ना आगे बढ़ रही हैं, ना ख़त्म हो रही है, ना शुरू हो रही है, तो थोड़ा सा स्टक फील होगा आपको। ऑब्स्टिकल जो रहेगा, मुझे लग रहा है कि आप मैरिड हैं या फिर आपकी मैरिज कहीं फिक्स हो रही है और आप
कंफ्यूज्ड हैं कि आप मैरिज करें या इस इंसान को कुछ बोले, अपने दिल की बात कुछ बताएं, इनसे बात क्लियर करें या फिर मैरिज के लिए आप आगे बढ़े। ऐसा कंफ्यूज्ड आप दिख रहे हो मुझे। और ये इंसान अगर इनको पता है तो ये भाग्य के ऊपर पूरा छोड़ दिया है इन्होंने कि जो भाग्य में जो होगा वो होगा। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। इनको कुछ इंट्यूशन ज़रूर हो रहा है, इनको पता है चाहे नहीं पता है, लेकिन इनको कुछ इंट्यूशन ज़रूर हो रहा है कि या तो आपकी मैरिज फिक्स हुई है या फिर आप कहीं और मैरिज करना चाहते हो। और अगर आप मैरिड हो तो अपनी शादी पे, अपनी फैमिली पे आप ध्यान दे रहे हो। इसलिए ये इंसान जो है ना थोड़े से प्रैक्टिकल होते दिख रहे हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश ये नहीं करेंगे या फिर बहुत साइन सिग्नल्स आपको नहीं देंगे, अपनी फीलिंग्स को रोकेंगे, छुपाएंगे। ऐसी फीलिंग्स मुझे इनकी दिख रही है। ठीक है, दोनों ही तकलीफ़ में है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप भी बहुत खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे, पेनफुल फीलिंग्स मुझे दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, मतलब आप चाहते हो इनके साथ आगे बढ़े, इनके साथ कुछ क्लियर करे अपने दिल की बातें, और इनका प्रैक्टिकल बिहेवियर देख के आप जो है वो स्टक फील कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको आगे बढ़ना है किसी और के साथ या फिर इनको अपनी दिल की बात बतानी है। थोड़े सा आप ऐसे कन्फ्यूज़ रहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये है क्रश की फीलिंग। अब हम देखेंगे जो सिंगल्स हैं कुंभ राशि, उनके लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 15 डेज़ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स जो सिंगल्स हैं उनके लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। सो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 9, 5, 9, 10, ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी रिलेशनशिप में थे, अभी ब्रेकअप हुआ है आपका, कुछ दिन पहले हुआ होगा ब्रेकअप, या फिर पूरा क्लोजर आपने नहीं दिया, मुझे ऐसा लग रहा है, और अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई एक ऐसे इंसान है जो आप पे क्विट नहीं कर रहे हैं, जो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो आपको छोड़कर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे किसी की। ठीक है, और आप लेकिन अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपने मन बना लिया है कि आप इस रिश्ते से निकल के किसी और रिश्ते में आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आप छलांग मारना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी। किसी के पीछे आप बहुत भागे हो पास्ट में, लेकिन ये इंसान जो है अब आप में कुछ नहीं करना चाहते हैं। अगर उस टाइम ये इंसान आप में ध्यान नहीं दे रहे थे तो इस टाइम इनकी एनर्जी ऐसी है कि एक और चांस इनको चाहिए, लेकिन आप जो हैं अब आप साइलेंट ट्रीटमेंट इनको देने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप इनके कॉल मैसेज को रिप्लाई नहीं करने वाले हो या फिर और इन्वॉल्व आप इनसे नहीं होना चाहोगे। आपको चेजर और रनर का जो खेल है वो एकदम इनफ इज़ इनफ ऐसा हो गया आपकी एनर्जी की, बस बहुत हुआ भागना, और आप नहीं भाग सकते किसी के पीछे भी। सो इसलिए अब आप साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे इनको, क्योंकि आपको अपने लाइफ में अबंडेंस चाहिए, खुशियाँ चाहिए आपको अपने फ्यूचर में। आप नहीं चाहते हो वो स्टक एनर्जी, वो पेनफुल एनर्जी, वो टॉक्सिक एनर्जी अपनी लाइफ में आप नहीं चाहते हो। इसलिए आप जो है इस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे, कट ऑफ करने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिकल बिहेव करोगे। अगर आप बातचीत करोगे भी तो भी आप इमोशनली इनके साथ कनेक्ट नहीं करोगे, बहुत प्रैक्टिकली आप इनके साथ बिहेव करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो अपनी तरफ से इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करनी है जहाँ आपको कोई भी टॉक्सिक एनर्जी नहीं चाहिए पास्ट की। इसलिए ये बात करने की कोशिश भी करेंगे, अगर आपको मनाने की कोशिश भी करेंगे तो भी आपका जो बिहेवियर होगा वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा या फिर बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट आप देने वाले हो इस इंसान को, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की पर्सनल लाइफ की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे कुंभ राशि वालों की। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में। कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे कुंभ राशि वाले इन 15 डेज का। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। Family, inspiration, transformation, freedom, career, और 2 कार्ड्स आ गए, fertility and confidence, beautiful,
एंड टैलेंट। क्या बात है। ओके सो मुझे नहीं पता मैंने 6 कार्ड्स क्यों निकाले गलती से निकाल दिया मैंने, ठीक है। सो यहाँ रख देती हूँ इसको। डिवाइन प्लीज़ गाइड, ओवरऑल एनर्जी में फैमिली की एनर्जी क्यों है डिवाइन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुंभ राशि वाले इस टाइम अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। अपनी खुशियाँ, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपनों पे आपका बहुत ध्यान इस टाइम होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। और कुछ लोग जो सिंगल्स हैं वो चाहेंगे कि इस टाइम मैरिज करे वो, मैरिज किसी के साथ बंधना चाहते हैं, किसी के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे पहले कि मैरिज करना है कि नहीं करना है, मूव ऑन करना है कि नहीं करना है, मुझे लग रहा है कि वो लोग बहुत मैच्योर हुए हैं। कुछ लोग यहाँ बहुत मैच्योर हुए हैं, स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किए हैं। और वैसे लोग अब पास्ट के पर्सन को छोड़ के किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जो लोग मैरिड थे वो अपनी फैमिली पे फोकस करेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले अगर आपको फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम थी, इस टाइम बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करोगे आप सारी चीज़ों को और एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करोगे अपनी ओवरऑल लाइफ में, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो अगर आप पहले किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, अगर किसी रिश्ते में आप थे, तो इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ अपने रिलेशनशिप को मैनेज करते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अपनी फैमिली पे बहुत फोकस होगा, अपनी खुशियों पे बहुत फोकस होगा, अपनी ज़िंदगी की हर छोटी छोटी खुशियों पे आपका बहुत ध्यान होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ करियर में इंस्पिरेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन। कुछ पास्ट की कुछ गलतियों से आपने बहुत कुछ सीखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ब्यूटीफुल। मुझे लग रहा है कि पास्ट में आपका जो करियर था ना, पहले कुछ दिन पहले आपका करियर जो था इतना सही नहीं था, या फिर फाइनेंशियल लॉसेस आपको बहुत हुए हैं पास्ट में। कहीं आपने इन्वेस्ट किया है, वहाँ से लॉस हुआ है, या फिर बिट्रे हुआ है, मतलब धोखा हुआ है, पैसों को लेके आपको बहुत लोगों ने चीट किया है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, पेनफुल एनर्जी दिख रही है करियर में। सो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपका करियर सही नहीं था पहले, तो इस टाइम पे बहुत इंस्पायर्ड होते दिख रहे हो आप। मतलब कुछ वीडियो से या फिर कुछ कोर्स लिए हैं आपने, अपने करियर को बहुत अपडेट किया आपने, ऐसा दिख रहा है। और एक बिजनेस वुमेन, बिजनेस मैन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, जो कि बहुत स्टेबल हैं, बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत स्मार्ट वर्क के साथ, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो अपने काम को, मुझे ये दिख रहा है। एक सक्सेस दिख रहा है मुझे आपके बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस, करियर, फाइनेंस, जो भी है आपका, जॉब है, जो भी है, एक सक्सेस दिख रही है। इंक्रीमेंट दिख रहा है मुझे, इंक्रीमेंट मतलब सक्सेस दिख रहा है। अगर प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन होगा इस टाइम पे। बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, वो अच्छा चलेगा इस टाइम पे। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हो अपने करियर में, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप बहुत लोगों से इंस्पायर हुए हो, अपने आप को अपग्रेड किया है, आपने अपडेट किया है, आपने बहुत कुछ सीखा है, लर्न किया है, और आप उस सारी जो लेसन्स है ना, उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और बहुत पेशेंसली अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस में आपका फोकस है। कर्मा, आपके एक्शंस जो हैं आपके करियर के टूवर्ड्स बहुत पॉजिटिव, बहुत सोचे समझे स्टेप्स दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा सक्सेस की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सो करियर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है आपका यहाँ पे। विश आपकी फुलफिल होते दिख रही है। जो भी ख्वाहिशें आपके करियर को लेके आपकी थी, वो सारी ख्वाहिशें यहाँ पूरी होते दिख रही है मुझे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, सो हेल्थ में है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। देखिए, अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी चल रही है, अगर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं बहुत दिन से, या अवेकनिंग आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर आपके ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है बहुत महीनों से, और उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो बहुत लाजमी है, वो होते हैं। जैसे हेयर लॉस, टीथ, जो दांत होते हैं ना, उसका ढीला होना, गैप आना, पिंपल्स का बहुत ज़्यादा निकलना, स्किन डल होना, वेट गेन करना, वेट लूज़ करना, स्लीपिंग पैटर्न्स जो हैं वो एकदम चेंज हो जाएंगे आपके। खाना या बहुत ज़्यादा खाओगे फिर बिल्कुल नहीं खाओगे, बहुत वेट गेन या बहुत वेट लूज़। सो ये सब अगर है, जॉइंट्स में पेन, गले में प्रॉब्लम, अगर ये सब है तो नॉर्मल है। कुछ दिन, ये कुछ महीने रहेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएंगे, ठीक है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे लैकिंग कॉन्शियसनेस में अगर थे तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ स्टार्ट कर रहे हो। मतलब अगर पहले लैकिंग कॉन्शियसनेस थी, आपकी हेल्थ अगर बहुत ख़राब थी आपकी, या फिर आप बीमार थे और आपको ऐसा था कि या आप कभी ठीक नहीं होंगे, या ऐसा होता है कि हम मायूस हो जाते हैं अंदर से कि हम नहीं ठीक होंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमारी हेल्थ ऐसे ही रहेगी। ऐसा अगर था तो मुझे आपके थॉट यहाँ चेंज होते दिख रहे हैं और अपने हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप कुछ ना कुछ एक्शन लेते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। सो ये एक्शंस मेडिटेशन हो सकता है, योगा हो सकता है, कोई हीलिंग थेरेपी हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा आप यहाँ पे स्टार्ट किए हो जिससे कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी हेल्थ सुधर रही है, इम्प्रूव हो रही है, मुझे ये दिख रहा है। और अपनी इनर वॉइस को सुनते आप दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। जो आपके मन में आ रहा है ना अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो सब कुछ आप कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, जैसे अगर मन में आ रहा है मंत्र चैंटिंग करना चाहिए हेल्थ के लिए, कोई पूजा करना चाहिए तो आप वो कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है मन में कि नहीं मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, आप वो कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि हीलिंग करवानी है, आप वो कर रहे हो। सो अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए आप कुछ ना कुछ एक्शंस लेते दिख रहे हो, जो कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर पहले बहुत तबीयत खराब थी आपकी या बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी अगर हो रही थी, तो इस टाइम पे आप उसको बहुत इंप्रूव करने का ट्राई करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ फ्रीडम की एनर्जी ऑब्स्टिकल में दिख रही है। पता नहीं मैंने इतने सारे कार्ड्स क्यों निकाल लिए, मुझे नहीं पता। यहाँ फ्रीडम की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे। डिवाइन प्लीज गाइड, क्यों है यहाँ फ्रीडम ऑब्स्टिकल में? कुछ करना चाहते हो आप जिसका फ्रीडम आपको नहीं है। ठीक है, मतलब कहीं न्यू बिगनिंग, कोई न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हो, वहाँ आपको फ्रीडम नहीं है, मतलब अपने मन का नहीं हो रहा है आपका कोई न्यू बिगनिंग। देखिए, ये किसी रिलेशनशिप में हो सकता है आपका। ठीक है, कोई रिलेशनशिप जहाँ आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं जो कि नहीं हो रहा है, और वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है आपके लिए। आप सरेंडर कर रहे हो कुछ चीज़ों को, मतलब चाह के भी चीज़ें नहीं हो रही है सही, इसलिए अब आप सरेंडर कर रहे हो। चाहते ज़रूर हो आप कि कुछ एक स्टार्ट हो, एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो, फिर से एक यूनियन ज़रूर चाहते हो आप, एक फिर से एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर चाहते हो आप, लेकिन हो नहीं रहा है, ऑब्स्टिकल है, इसलिए आप सरेंडर कर रहे हो। सरेंडर भी कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऑब्स्टिकल की एनर्जी यहाँ पे है। सरेंडर कीजिए, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है वहाँ सरेंडर कीजिए डिवाइन को। जो चीज़ें आपके भाग्य में होंगी वो कोई लेके नहीं जा सकता है आपसे, और जो नहीं होंगी दुनिया की कोई शक्ति वो आपको दे नहीं सकती है ना। सो ये जो कनेक्शन जिसके लिए आप परेशान हैं, जिसके लिए आप बहुत सारे एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आप चाह के भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आप एक्शन ले भी रहे हैं तो आपको आउटकम नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिश्ते में दो लोगों का होना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आप सिर्फ अकेले कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ जो इंसान है वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए आप चाह के भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, फ्रीडम नहीं मिल रहा है आपको कुछ सही करने का। सो जब आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं तो उसको सरेंडर कीजिए डिवाइन को। ठीक है, वो देख लेंगे जो आगे करना है। यहाँ करियर की एनर्जी मुझे आउटकम में दिख रही है। सो मैंने बोला ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में इस टाइम होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एक नया कुछ काम आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा लग रहा है मुझे, जो कि सक्सेस दिख रहा है मुझे। जो भी नया काम आप कर रहे हो वो मुझे सक्सेस दिख रहा है। कोई ऑफर मिल सकता है इस टाइम आपको करियर में। ब्यूटीफुल स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, वाह ब्यूटीफुल। मुझे यहाँ पे करियर आपका सक्सेस दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है, ट्रांसफॉर्म दिख रहा है, और कुछ ऑफर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, करियर में कुछ ब्लेसिंग्स आपकी है इस टाइम पे फॉर श्योर। कुछ ना कुछ आप इस टाइम ज़रूर गेन करोगे, या फिर कोई स्टेबिलिटी आप देखोगे अपने करियर पे। अगर पहले फाइनेंशियली इतने स्टेबल आप नहीं थे तो एकदम 15 डेज़ में आप एकदम अंबानी बन जाओगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इस टाइम आप एक इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखोगे, एक स्पीड या फिर एक स्टेबिलिटी ज़रूर देखोगे आप। कुछ ना कुछ एक गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगा अपने करियर के रिगार्डिंग, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सक्सेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो अगेन टैलेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स मैंने निकाल लिए थे, पता नहीं क्यों निकाले मैंने, लेकिन निकल गया है पे। ठीक है, सो मुझे टैलेंट दिख रहा है। कुछ टैलेंट आप अपने करियर में यूज़ करने वाले हो, या एक टैलेंट मतलब क्या होता है, स्मार्ट वर्क करने वाले हो आप। जिस तरह से आपको पता है कि क्या इस टाइम मेरे करियर पे, मेरे लाइफ में, मेरे खुशियों के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, वही स्टेप आप आगे बढ़ाओगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो एक्शंस आपके परफेक्ट होंगे जिससे आपको सक्सेस देगी, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो कुछ गाइडेंस हम देख लेते हैं यहाँ पे, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। गाइडेंस फॉर माय एक्वेरियस,
for next 15 days. One more time, please. नो नीड टू वरी। जिस चीज़ के लिए भी आप परेशान हो रहे हो ना, जो न्यू बिगनिंग नहीं हो रहा है, आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है, आप एक्शन लेना चाहते हो फिर भी नहीं हो रहा है, तो जो परेशान आप हो रहे हो ना, आप परेशान मत हो, ठीक है। सब कुछ एंजल्स देख लेंगे, आपके जो ईश्वर है वो देख लेंगे, ठीक है। अनलाइकली कुछ ऐसा है जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा है ठीक है, कुछ यहाँ पे ऐसा हो रहा है जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा है। नो की एनर्जी है। अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं जहाँ की चीज़ें सही नहीं हो रही है तो वहाँ नो है। ये फिर अगर कोई क्वेश्चन आपका था तो वहाँ भी नो की एनर्जी है। बी असर्टिव की एनर्जी है। आपको पॉजिटिव रहना है, बस विश्वास कीजिए कि कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आपके पीछे आपकी खुशियों के लिए काम कर रही है और वो सब कुछ देख लेंगे, बस ये ट्रस्ट रखिए, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. So ascension का पीरियड हो सकता है आपका, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। कुछ ना कुछ चेंज आपके अंदर हो रहा है और ये आप भी रियलाइज़ कर रहे होंगे, आपके आसपास के लोग भी रियलाइज़ कर रहे होंगे कि आप चेंज हो रहे हो। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपनी ट्रू सेल्फ के ओर आपको आगे बढ़ना है। ट्रू सेल्फ क्या है? आपकी सोल है, आपकी ट्रू सेल्फ है ना। सो सोल कॉन्शियसनेस में अपनी लाइफ को देखें, बॉडी कॉन्शियसनेस में अपनी लाइफ को मत देखें, ठीक है। सोल कॉन्शियसनेस क्या होता है? सच्चाई को देखना, यही आपका असेंशन का पीरियड है। कर्मा क्या है, कैसे कर्मा होते हैं, ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ये सारी चीज़ों का रहस्य आप जानोगे अभी, ठीक है। लव एंड पीस, लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। मदर हीलिंग इम्पॉर्टेंट इस टाइम आपके लिए। चाइल्डहुड वुंड हो सकता है आपका, बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जहां आप वुंडेड हैं। सो अपने पेरेंट्स को माफ़ करें, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स जानबूझ के अपने बच्चों को इग्नोर नहीं करते हैं या फिर जानबूझ के उनकी तरफ से कोई ऐसे एक्शंस नहीं होते हैं जिससे बच्चा वुंडेड हो जाए। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि वो नहीं जान के भी उनसे कुछ गलतियां होती हैं। सो उस टाइम वो छोटा सा बच्चा जो है वो वुंडेड हो जाता है, वो, ठीक है, वो उसके मन में रह जाता है, जिसके चलते वो अंदर अंदर वो घाव बनते जाता है। सो अपने आप को भी हील कीजिए और अपनी मदर, अपने फादर, अपने पेरेंट्स को भी आप फॉरगिव कीजिए, जो भी उन्होंने किया जानबूझ के, अनजाने में, जो भी है, ठीक है, उसको माफ़ कीजिए। सो मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे, ओके। सो यस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर एक्वेरियस। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।